विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच लोकसभा में आज विकसित भारत जी राम जी बिल पास हो गया। लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में आज जिस तरीके से हंगामा दिखा वो शर्मसार करने वाला था। आखिर देश हित में बनने वाले कानून पर सार्थक चर्चा क्यों नहीं? इतना शोर शराबा, इतनी नारेबाजी क्यों? राम और गांधी के नाम पर विवाद क्यों? दोनों ही तो भारत की आत्मा है। राम भी हमारे हैं, गांधी भी हमारे हैं, फिर हंगामा क्यों बरपा है? आज जी राम जी बिल पर विपक्षी सांसदों ने सदन के वेल में उतरकर हंगामा किया। ग्रामीण रोजगार योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिल की कॉपियों को फाड़ दिया गया, उन्हें स्पीकर की कुर्सी की तरफ फेंक दिया गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम पहले महात्मा गांधी के नाम पर नहीं रखा गया था, वो तो पहले नरेगा थी और बाद में 2009 के जब चुनाव आए तब चुनाव और वोट के कारण महात्मा गांधी याद आए, बापू तब याद आए और तब उसमें जोड़ा गया महात्मा गांधी। और इसीलिए राजनीति तो विपक्ष कर रहा है, हम तो राष्ट्रनीति कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों का मकसद देश हित ही है तो फिर संसद में पेपर फाड़ विरोध क्यों और सब एकमत क्यों नहीं है? क्या अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दोनों तरफ से सियासी वार पलटवार हो रहा है? आज इसी को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आए बयान आप सुनिएगा। हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों ने जो कहा हमने ध्यान से सुना और आज मुझे जवाब देना था। मैंने आग्रह किया कि मैं आपके एक एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मुझे सुना जाए। लेकिन जैसा अमर्यादित आचरण का प्रदर्शन हुआ, कागज फाड़ के उछाले गए, आसंदी के सामने टेबलों पे चढ़ गए, क्या ये बापू जी के आदर्शों की हत्या नहीं है? अपनी बात कह लो और जब दूसरा बात कहे जवाब दे तो बोलने मत दो। क्या ये अनैतिक नहीं है, अमर्यादित नहीं है? जो बिल है इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और एकदम ठोस विरोध करेंगे। सब पार्टियां, हमारी जितनी भी पार्टियां, सब सहमत हैं। इस बिल से मनरेगा खत्म होने जा रहा है। आप किसी भी तरह से इसको देखें और जो समझदार आदमी है, जो ये 100 दिन से 125 दिन वाला जो है, ये चालाकी है। अगर इस बिल को कोई भी पढ़ेगा, ये साफ साफ स्पष्ट समझ आएगा कि इस बिल से आने वाले महीनों में ये पूरी स्कीम खत्म हो जाएगी। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन गांव को मजबूती देने की सोच के साथ इस योजना को लाया गया है, पर जिस तरीके से इस विधेयक के पारित करने में विपक्ष की भूमिका रही, मुझे लगता है वो पूरी तरीके से शर्मनाक है। आज जिस तरीके से देश की सबसे पुरानी पार्टी ने तमाम पुरानी परंपराओं को रौंदते हुए जिस तरीके से अपना आचरण सदन में दिखाया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। मनरेगा का जहां तक सवाल है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो नाम हटाने का है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान नहीं है, देश की आजादी का अपमान है। क्योंकि बापू शब्द, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये राष्ट्र के पिता, तो राष्ट्र का अपमान है। बापू के नाम को हटाने का राष्ट्र का अपमान है और राम का कहीं कोई विरोध नहीं। तो आइए आज की दहाड़ शुरू करने से पहले सवाल आपके सामने रखती हूं। पहला सवाल आज चर्चा में यही रहेगा कि विपक्ष वर्सेस सरकार, माननीयों का ये कैसा व्यवहार? मुद्दा रोजगार तो सदन की मर्यादा क्यों तार-तार? गरीबों की स्कीम में सुधार, बिल पर क्यों आर पार? लोकसभा से बिल पास, गांव गरीब का होगा विकास। ग्रामीण विकास की गारंटी, राम गांधी पर सियासी रोटी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता मौजूद हैं, प्रभात कुमार जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, चंचल यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चर्चा का हिस्सा हैं, रमनीश वत्स जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करती हूँ। शुरुआत प्रभात कुमार जी आप ही के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जितना हम जानते हैं कि संसद बहस के लिए होती है, ना कि बैनर और पोस्टर लहराने के लिए और ना नारेबाजी करने के लिए। आज आपको हेडलाइंस तो मिल गई, लेकिन समाधान मिल गया क्या? जिन मुद्दों को लेकर आपको संसद में चर्चा करनी चाहिए थी, आप लोग बिल की कॉपियां फाड़ते हुए नजर आए, कुर्सी की तरफ फेंकते हुए नजर आए। ये कौन सा व्यवहार है माननीयों का, जिनको संसद में आचरण करना चाहिए, क्योंकि उनको 140 करोड़ से ज्यादा भारतीय देखते और सुनते हैं? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
कि आपने इस ज्वलंत मुद्दे पर आज की बहस रखी और आपने कहा कि भाई माननीयों का व्यवहार, अगर मैं व्यवहार पे जाऊं तो माननीयों का व्यवहार तो हमने देखा है, और जिस कदर व्यवहार देखा है अगर मैं जिक्र करना शुरू करूं तो देश के गृह मंत्री जी के जुबान पर कैसे अपशब्द आते रहे वो बौखलाहट समझ में आती है मुझे। महात्मा गांधी जी से इनको दिक्कत है, ये कोई नई बात थोड़े ना, ये तो बहुत पुरानी बातें हैं। किसका नाम आया था उनकी हत्या में, कौन किस संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था तो वो सब बहुत सारी चीजें हैं जो पुरानी बातें हैं। मैं अभी नई बातों पे आता हूं क्योंकि मुद्दा अभी देश में रोजगार को लेकर के है। हाँ। और हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सदन में कहा था कि बहुत हो गई नेहरू पे बहस, अगर आप में साहस हो तो 2-4 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितना आपको टाइम लेना है ले लीजिए, हम नेहरू के बारे में सुन लेंगे, इंदिरा जी के बारे में सुन लेंगे, राजीव जी के बारे में सुन लेंगे। फिर बात होनी चाहिए देश के ज्वलंत मुद्दों की, देश के लोगों की, और ये देश इस देश के लोगों से है, किसी मित्र और व्यक्ति से नहीं है। पहली बात आते हैं मनरेगा को लेकर के, नाम बदला कोई दिक्कत नहीं है, आप नाम बदलने में एक्सपर्ट लोग हैं, बदलते रहिए नाम, हम कहां मना कर रहे हैं आपको। लेकिन पूर्णिमा जी आपको कायदे से प्रश्न ये रखना चाहिए कि आपने पिछले 11 वर्ष में कोई ऐसी स्कीम दी इस देश को। मेरी बात आप छोटी कर सकती हो, मैं तो कहता हूं कि रोहन भाई बैठे हैं, हमारे पुराने साथी रहे हैं, बड़े भाई हैं मेरे। मैं ये जानना चाहता था कि इनके ही नेता तत्कालीन मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश, कल्याण सिंह जी, उन्होंने मनरेगा के बारे में क्या वक्तव्य दिए हैं ये देश और दुनिया जानती है। अभी भी वो क्लिप है, वीडियो आप चाहेंगी तो आप चला भी सकती है, और ऐसे कई लोगों ने, और परिणाम उसका दिखा। पूर्णिमा जी, जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई, जब ये 5 किलो राशन पर देश को लेकर के चले आए, उस वक्त भी दिखा कि वो भले 237, 250, 270 रुपए का रेट था, लेकिन लोगों को काम मिल रहा था, और उस काम के कारण वो भूखमरी से बच पाए। ये मनरेगा की सबसे बड़ी ताकत रही। और आपने नाम बदला, मैं एक छोटा सा आंकड़ा नहीं, लेकिन ये बताइए कि नाम बदलने के बाद अब क्या रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को? ये एस्टैब्लिश होता है नाम बदलने के साथ अब रोजगार नहीं मिलेगा। मनरेगा की बुराई किसने की? ना नरेगा की बुराई की थी, ना मनरेगा की बुराई की, ना विकसित भारत जी राम जी। आप उन संशोधनों की बात साफ करिए। सुन एक सेकंड सर, आपने कहा इनको जो करना है कर ले, ये देश की जनता तय करेगी। तो देश की जनता नहीं तो चुनकर आप लोगों को और इनको बिठाया संख्या बल के हिसाब से, ताकि सदन में चर्चा हो सके। मैं बात कर रही हूं उस पेपर फाड़ प्रवृत्ति की, कि आप लोग चर्चा करने की बजाय इस व्यवहार पर आ जाते हैं कि जहां पर आप लोग पेपर फाड़ने लगते हैं। ठीक राहुल गांधी की तरह से जैसे उन्होंने फाड़ दिया था, बिल्कुल आप याद करिए वो दिन। मैं अभी उसी पे आ रहा हूं, किसने फाड़ दिया था भाई? पूर्णिमा जी किसने फाड़ दिया था? बिल्कुल राहुल गांधी ने क्या फाड़ा था ये बताइए, और किसके मुंह पर फेंका था ये बताइए। राहुल गांधी ने कहां बिल फाड़ा था बताइए ना, आप याद करिए ना साहब, आप याद करिए ना राहुल गांधी ने क्या फाड़ा था और किसके मुंह पर फाड़ा था? अपनी ही पार्टी के किस नेता के मुंह पर, किस बड़े चेहरे के मुंह पर बिल फाड़ा था? आप बताइए ना साहब। अरे मुझे बोलने तो दीजिए। अरे बोलिए ना, मैं आपको बोलने से थोड़ी रोक रही हूँ, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन नहीं होगा ना साहब, वन वे बातें नहीं होंगी ना। मैं ये कह रही हूँ आपसे कि आप मेरी बातों को नजरअंदाज कर दीजिए। आप वो अध्यादेश का फाड़ना मनमोहन सिंह के सामने राहुल गांधी का भूल जाइए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ना मेरे को आपको इतिहास में खंगालना है कि किसने क्या किया। मैं ये कहती हूं कि अगर इस बिल में ऐसी कोई बात है जो जिनको ग्रामीणों को गारंटी दे रही है रोजगार की, अगर उसमें कोई समस्या है तो उस पर बात करिए ना। ये व्यवहार आप क्या रखेंगे संसद के अंदर? आप बोलने देंगी तो मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, फिर आप अकेले बोल लीजिए, बाकी सबको मैं नमस्ते कह देती हूं। पूर्णिमा जी पिछले बरस का डेटा उठाया, आपने 2 बातें बोली। किसने विरोध किया मनरेगा का? देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पर खड़े होकर के कहा कि मनरेगा कांग्रेस का क्या है। मैं शब्द भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, वो प्रधानमंत्री कर सकते हैं, और मैं इसको जिंदा रखूंगा। और आज आप कह रही हैं कि किसने विरोध किया। विरोध मैं आपको बता रहा हूं कैसा विरोध है, ये समझिए। इसके क्रोनोलॉजी पे आते हैं। क्रोनोलॉजी इसका यह है कि 4 विपक्ष शासित राज्य और 4 भाजपा शासित राज्य में मैं आता हूं। उत्तर प्रदेश भाजपा शासित राज्य, कितनी मजदूरी है पता है पूर्णिमा जी? 237 रुपए। उसके बाद में आता हूं मध्य प्रदेश 243 रुपए,
गुजरात जहां से प्रधानमंत्री जी आते हैं 280 रुपए, और तीसरा प्रदेश ले लेता हूं राजस्थान 266 रुपए। 4 भाजपा शासित प्रदेश, 4 गैर भाजपा शासित प्रदेश। आप समझिए इस चीज को, क्रोनोलॉजी। हमारा है तेलंगाना 319 रुपए, सॉरी तमिलनाडु 319 रुपए, तेलंगाना 300 रुपए, पंजाब 322 रुपए। ये फैक्ट और फिगर है। लेकिन आज बात उस पर नहीं है। आप पिछले बरस 50% रोजगार नहीं दे पाए, ये दिक्कत आ रही है पूर्णिमा जी। मुद्दे के बीच में आना पड़ेगा। ये लफाबाजी नहीं कि 125 दिन कर देंगे। अरे भाई साहब, पहले 100 दिन तो पूरा कर दीजिए। ओके, वो तो आप कर नहीं पा रहे हैं। आप आकर के जुमलेबाजी शुरू कर रहे हैं, 125 दिन कर देंगे। कहां से कर देंगे ये दिखाइए ना कुछ। दो बातें रोहन गुप्ता जी, दो बातें हैं। अगर रोजगार और विकास का अहम मुद्दा है और प्रभात जी जो आंकड़े सामने रख रहे हैं, बात तो ये है कि नाम पर किसका नाम हटाने से और क्या नाम जोड़ने से किसको फायदा, वो छोड़ देते हैं, क्योंकि नाम नहीं होता है मुद्दा। असली बात यह है कि कोई भी आप योजना लेकर आ रहे हैं तो उसका जमीन पर असर कितना ज्यादा है, जमीन पर असर कितना है, या सिर्फ जुमलेबाजी है। कांग्रेस का सवाल तो यह है ही ना। पूर्णिमा जी, सबसे पहले अगर विपक्ष के तर्क में दम होता तो उनको वॉकआउट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बहुत बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूं। अभी आज शिवराज जी ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि करीब 98 विपक्ष के नेताओं के बयान, सुझाव, क्रिटिसिज्म सब उन्होंने सुना, और आज वो सब उन्होंने नोट किया, और आज वो जवाब देने खड़े हुए। तब इस प्रकार से पत्तों को फाड़ के, ये क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया, ये संसदीय प्रक्रिया? आप करिए ना, डिस्कशन करिए ना। आपके 98 सांसदों ने बोल लिया, आपके जो भी विरोध थे सब सुन लिए सरकार ने। अब मंत्री जी खड़े होकर उसका जवाब दे रहे हैं, आपको जवाब नहीं सुने। इसका मतलब क्या है पूर्णिमा जी? क्या अराजकता फैलाना आपका पहले से ही निश्चय किया हुआ काम है कि आपको डिस्कशन होने ही नहीं देना है? और इसीलिए विपक्ष की विश्वसनीयता कम होती जा रही है पूर्णिमा जी। विपक्ष का काम होता है सरकार का विरोध करे, विपक्ष का काम होता है सरकार को सवाल पूछे, पर विपक्ष का काम यह नहीं होता है कि अराजकता फैलाए और उस हद तक अपनी विश्वसनीयता को खत्म कर दें कि जनता उन पर भरोसा ही ना करे। आप करिए, क्रिटिसिज्म करिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करिए। आप बताइए क्या गलतियां, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। क्या ये हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि बिल को फाड़ देंगे? और शिवराज जी जैसे मृदु व्यक्ति, अगर उनको गुस्सा होना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि किस हद तक इनका बिहेवियर, बर्ताव क्या हो गया। ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है। यहाँ पे विरोध का बिल्कुल स्कोप है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो मन में है वो बिहेवियर करें और आप जो बातें हैं उसको बाजू में रख के। आपके लॉजिक में दम होता तो आप संसद में पूरा उसका डिस्कशन करते, आपकी लॉजिक में दम होता तो आप उसके कुछ सुझाव देते या सजेशन देते। पर चीज को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकना, उसको पूरी तरीके से खारिज कर देना, ये आपका फ्रस्ट्रेशन। और अगर आप विपक्ष के साथ समन्वय बनाकर चलते और आप इस नाम पर राजनीति नहीं चाहते तो पहले इनकी भी सहमति लेते, आप इनसे भी चर्चा करते। मुझे आप कहते कि भाई हम नाम बदलने वाले हैं। जी, जवाहर योजना थी तब कब किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, तब तो किसी ने विरोध नहीं किया। इंदिरा रोजगार थी योजना, तब भी थी, तब तो किसी ने नहीं किया। मनरेगा हुआ, तब भी नहीं हुआ। तो अब योजना के नाम से आप अपनी लॉजिक क्यों लगा रहे हैं? आप जैसे जैसे, और मैं उनका और एक जवाब दे दूं, मैंने कभी मनरेगा का विरोध नहीं किया। आज जिस प्रकार से देश आगे बढ़ रहा है, जो गरीबी रेखा के नीचे 11-12 में करीब 25% हमारी जन आबादी होती थी, आज वो घट के 4.7 पे पहुंची है। मनरेगा कोई स्कीम गलत थी हम नहीं बोल रहे हैं। आज उसमें जो लीकेजेस थे, आज डिजिटल का जमाना है, डिजिटल ऐप का जमाना है, फ्रॉड कंट्रोल करना है, और मनरेगा में कोई उद्देश्य साझा नहीं था। आज उस उद्देश्य को नेशनल पॉलिसी बना के अगर उसमें कुछ इंप्रूवमेंट किया जा रहा है तो उसमें उनको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कंपैरिजन कौन कर रहा है? पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता है। अगर हम 25% गरीबी से 4% पे लेके आई है सरकार, तो हमको 4 से अगर विकसित भारत पे 0 पे जाना है तो बिल्कुल चेंजेस करने पड़ेंगे। उससे आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ना नाम से आपत्ति होनी चाहिए, ना प्रावधान से आपत्ति होनी चाहिए। और 125 दिन से बढ़ा के 100 से बढ़ा के 125 दिन किया गया है, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए 125 से 150 दिन किया गया। तो आपको आपत्ति कहां है भाई? आप बता, जनता को तो कन्विंस तो करिए कि हाँ आपकी लॉजिक है जिसमें चर्चा हो। सिर्फ विरोध के लिए विरोध करेंगे तो जनता नहीं स्वीकार करेगी। ठीक है, फिर चुनाव हारेंगे, फिर आप वोट चोरी पे ठीकरा फोड़ेंगे। रोहन जी जल्दी से प्रभात जी, पहले आप, फिर उसके बाद चंचल जी। मैं आपके पास छोटा सा प्रश्न था। इन्होंने कहा कि विपक्ष के पास में मुद्दे नहीं थे। मैंने आपके माध्यम से रोहन भाई से कुछ सवाल पूछे, इन्होंने उस सवाल को डक कर दिया। अब रह गई बात, इम्प्लीमेंट आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। अरे बॉस, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। दिक्कत क्या है? इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आपके सांसद वोकआउट क्यों कर रहे हैं? आप पूरा इम्प्लीमेंटेड है। आप उस व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं जो भारत के अंदर एक संघीय व्यवस्था चलते हैं।
पर अगर रोहन भाई, भारत में संघीय कुछ व्यवस्था है, प्रॉब्लम है तो हमको आप उसको संघीय इम्प्रूव व्यवस्था करना पर पड़ेगा। आघात कर रहे हैं। और अगर आपके मुद्दे में आप दम है राज्यों तो की वॉकआउट शक्तियों मत को करिए। लगातार छिन्न आप भिन्न रहते संसद में रह के विरोध भाजपा करते शासित हैं, प्रदेश आप में भाग तो नहीं पर्ची जाते। पे बनती है, बनते हैं आप मुख्यमंत्री, का जवाब वो कुछ सुनते, बोलेंगे नहीं, उसके ऊपर सजेशन लेकिन देते, और लोग आपको जिनके क्या मुंह पे वॉकआउट जुबान है, करना जिनकी रीढ़ की इसलिए हड्डी आपको बची नहीं है, सुना। कल वो 98 आपका सांसद विरोध आपके बोलते करेंगे। हैं संसद में, जब आप पूरी तरह से डिक्टेटरशिप सरकार की उसको तरफ सुनती अग्रसर होंगे है। ना, और आपका आज विरोध जब आपका करना सुनने पड़ेगा। का मौका है, आप लोग जेपीसी बात में लेके करें। आए, ये तो कोई तरीका आपने नहीं ज्वाइंट है। पार्लियामेंट्री अब कमेटी भाग बिठाई, जाते हैं, छोड़ जाते हैं, संसद आपने छोड़ तो देते हैं, हर स्टैंडिंग जगह से कमेटी भाग खत्म जाते कर दी, हैं, फिर प्लानिंग विक्टिम कार्ड कमीशन खेलते खत्म कर दिया। हैं। विक्टिम कहाँ कार्ड चर्चा खेलने का करें समय आपसे, खत्म रोहन हो भाई? गया। आपके मुद्दे हमारे में टाइम दम में होता प्रभात जी, तो आप ये नहीं करते। आपने प्रभात उद्योगों जी, का नाम बदल दिया, प्रभात आप जी, नाम के साथ साथ प्रभात जी, प्रभात जी, कमीशन की। प्रभात जी, ये बताइए कि जब आपने नाम बदला था तो आप लोग लेकर गए थे साहब जेपीसी में? नहीं, आप जरा पूछ लीजिए रोहन नहीं, भाई, मैं जो आपसे लोग मेरे पूछ रही साथ ही हूँ, थे। मैं आपसे पूछ रही अरे हूँ। बिल्कुल गए थे। फिर किसी उसके ने बाद, इन्होंने क्या कहा, किसी ने फिर उसके विरोध बाद, क्यों नहीं किया? फिर नाम उसके हमने बाद, चर्चा करी थी। जेपीसी में गए थे आप, और कहाँ गए थे? महात्मा मैं चैलेंज गांधी से करता उस हूं, वक्त नहीं जो गए लोग थे उसमें आप झूठ किसी मत को बोलिए विरोध नहीं डिबेट था। में प्रभात जी। आज जो सत्ता कभी में नहीं बैठे हैं उनको विरोध महात्मा किया। गांधी के जब नाम से आपने दिक्कत है। जवाहर रोजगार से मनरेगा और आपको किया, राम किसी से ने विरोध दिक्कत नहीं है किया फिर? अगर ऐसा है कि इनको और ये महात्मा सबको गांधी के नाम दिक्कत। से दिक्कत है तो फिर आपको नहीं, राम से आप दिक्कत राम है, और महात्मा गांधी फिर को आपको राम से बनाना दिक्कत चाहती है। हैं, और पूर्णिमा बार जी। बार आप लोग ये जाहिर करना नहीं जिस भूलते राम कि के आपको राम नाम से को दिक्कत लेकर है। अंतिम सांस चंचल भरी जी, महात्मा ने इस धरती पे चंचल उस जी, महात्मा से राम का चक्कर चंचल करवाना जी, चाहती हैं। आपके क्या पास आते कंफ्यूजन हुए कर रही है? मैं बार बार फिर ये कहा गया कि अरे आप किस पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं? राजनीति कौन कर रहा है? पहले नरेगा, नरेगा से मनरेगा, चुनावों से ठीक पहले महात्मा गांधी और उनकी लेगेसी को, महात्मा गांधी या राम का कोई कंपैरिजन नहीं है साहब। सबकी अपनी अपनी जगह है, सबके अपने अपने विचार हैं, वो सबके अपने अपने आदर्श हैं। तो फिर नाम पर राजनीति करने से अच्छा कि भाई मुद्दा क्या है असल, कि रोजगार पहुंचे, मुद्दा यह है गारंटी मिले, मुद्दा यह है कि जो 4% के आंकड़े पर हैं हम और भी उसको बेहतर करते हुए हम आगे बढ़े, या असली दर्द उस 40% खर्च वहन को लेकर है जो राज्य सरकारों को अब उठाना पड़ेगा? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय पर डिबेट कर रहे हैं हम लोग। और मैं बताऊं, बीजेपी का शुरू से ही इनका एक काम रहा है कि ये अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए सदैव प्रभु श्री रामचंद्र जी धर्म के पीछे छुप जाते हैं। अब फिर मनरेगा को एक पूरी तरीके से खत्म करने की साजिश है। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बताता हूं और बाकायदा तथ्यात्मक बात करूंगा, फर्जी लफाजे वाली बातें नहीं करूंगा। मैं एक बात ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि मनरेगा का जो प्रमुख स्वरूप था कि किसी भी व्यक्ति को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर काम मांगता है तो उसको काम की गारंटी होगी, कम से कम 100 डेज की गारंटी होनी चाहिए उसकी। और वो चाहे जितना भी, अगर कोई ज्यादा काम करना है तो उसको ज्यादा काम की भी गारंटी, कि मनरेगा का स्वरूप जो हमारा है, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप देखें तो बीजेपी जब से जो है सत्ता में है, मैं आपको इधर जो पिछला जो कार्यकाल हमारा था 2021-22 से अगर आप डेटा उठा के देखेंगे तो तकरीबन 21-22 में 50.1 दिन यानी 50 दिन लमसम काम मिला। 2022-23 में 47 दिन मिला, 23-24 में 52 दिन मिला, और 24-25 में केवल 42 दिन ही काम मिल पाया लोगों को। पहली चीज तो ये समझ लीजिए। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2021-22 में जो बजट था 1.1 लाख करोड़ का बजट था, 22 में 98,000 करोड़ का बजट था, 23 में 90,800 का बजट था, और 24 में 89,268 करोड़ का बजट था, और 25 में 86,000 करोड़ का बजट था। और आपको मैं बता रहा हूं ये 25 में बजट लगातार कम होता चला गया। एक तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। क्यों हुआ चंचल जी? टेक्निकली क्यों जरूरत पड़ी ये बताइए। मैं बता रहा हूं जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। और देखिए पूरे देश में, पूर्णिमा जी, पूरे देश में तकरीबन 13 करोड़ 2 लाख जो है रजिस्टर्ड मनरेगा के मजदूर हैं। उसमें केवल 3% लोगों को 100 दिन का काम मिल पाया है, 3%। और आप सोचिए कि अब एक जो सरकार ने कहा कि हम 125 दिन काम देंगे। अब सबसे पहला सवाल तो उठता है कि भाई पहले 100 दिन तो दे दो, 125 दिन देने की क्या जरूरत है? हम 100 दिन की तो गारंटी दे लो पहले, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से कि बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है कि मनरेगा को कमजोर किया जाए, क्योंकि जो 60 और 40 का जो रेशियो आपने उठाया, ये महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि बीजेपी जो है ये चाहती नहीं है कि केंद्र सरकार जो डायरेक्ट पैसा गांव को पहुंचे और गांव का विकास हो, लोगों के जेब में पैसा जाए। ये सरकार जो है हमेशा बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाली रही है, गरीबों तक कोई स्कीम न पहुंचे, और आखिरी पायदान पे जो खड़ा व्यक्ति है जिसको जो लाभ पहुंचाने की गारंटी थी वो वहां तक न पहुंचे। तो यही रेशो अगर यूटीज के लिए या पहाड़ी इलाकों पे रख देते तो क्या कर लेते आप?
नहीं, मैं उस बात पे भी आऊंगा पूर्णिमा जी। मैं एक बात आपसे बड़ी ईमानदारी से पूछना चाहता हूं कि अब इन्होंने एक और नियम इन्होंने बनाया है कि सेक्शन 6 में 6.2 में इन्होंने कहा है कि खेती के सीजन में 60 दिन जो है हम काम नहीं देंगे, वो 60 दिन मनरेगा के तहत काम नहीं होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि आप जो है जो कंपटीशन था, ये कंपटीशन था भाई, मनरेगा का मजदूर मनरेगा में काम करता था, तो जो खेती के सीजन में उसको अच्छी मजदूरी मिल जाती थी। अब सरकार ये चाह रही है कि उन मजदूरों को जो है हम सस्ते दर पे जो है गांव में उसको सस्ते दर पे मजबूर करें कि भाई मनरेगा में काम मिलेगा नहीं, तो मजबूरी में वहां पे खेती कौन करेगा फिर? मैडम सर फिर खेती कौन करेगा, मुझे ये बताइए ना। अगर खेत में काम करने वाला किसान अगर उस दौरान मजदूरी में लग जाएगा तो खेती कौन करेगा? खेती नहीं होगी तो आप और हम सब खाएंगे क्या? हम और आप खाएंगे क्या? मैं बेसिक सी एक बात बता रही हूँ सर, एग्रीकल्चरल लैंड है हमारी कंट्री, अगर वैसे ही इतनी समस्याएं हैं सर। देखिए मौसमी मार अलग है, वही समझाना चाह रहा हूँ मैं, वही समझना भी चाह रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं समझना चाह रही हूँ। तो मुझे बोलने देंगी तो मैं समझा दूंगा। अब देखिए, अब जब अगर 60 दिन मनरेगा में काम नहीं चलेगा तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें मैडम, मैं आजमगढ़ जिले से आता हूँ, तो तकरीबन जो छोटे किसान, सुनिए, छोटी खेती करने वाले किसान हैं, उनके पास जो है इतना काम नहीं रहता खेती में। अब जो है क्या कारण है कि जो बड़े फार्म हाउस वाले हैं, जो फार्मिंग वाले काम करने वाले हैं, अच्छा। वो फार्मिंग के जो काम करने के लिए उनको सस्ते दर पे मजदूर मिलेंगे, क्योंकि मनरेगा में आपने जरा मुझे जवाब पॉइंट बाय पॉइंट दीजिएगा जरा, मैं लेकिन उससे पहले एक बार रमनीश जी के पास जाना चाहती हूँ, फिर उसके बाद मुझे हेडलाइंस दिखानी है। रोहन जी काउंटर लूंगी। चंचल जी प्लीज थोड़ा समय सबके लिए, एक ओपनिंग स्टेटमेंट यहाँ पर भी एक हमारे गेस्ट हैं, उनसे भी लेने दीजिए सर। नहीं मैडम, मेरी बात समय की बाध्यता भी तो समझिए ना सर, समय की बाध्यता भी तो थोड़ी सी समझिए सर। 10 मिनट नहीं हो सर, इसी में 2 मिनट निकल जाएंगे। चंचल जी रुक जाइए, इसी में 2 मिनट निकल जाएंगे, रुक जाइए। सबसे बड़ी बात रमनीश जी, कैसे खुल के अभी प्रभात जी ने फौरन कह दिया कि हमने तो जेपीसी में भेजा था, कितने खुले से कह दिया कि हमने तो जेपीसी में भेजा था, नरेगा से मनरेगा किया ना, कोई जेपीसी गठन, संसदीय बोर्ड था वहां पर ये पेशकश की गई थी और उसके बाद वो फैसला कैबिनेट और संसदीय बोर्ड की तरफ से लिया गया। साहब जेपीसी अभी आपने बोला, जब आपने कहा कि ये जेपीसी का गठन करते, आपने अभी बोला, मैंने आपसे सवाल पूछा कि आपके समय में जेपीसी का गठन हुआ था, आपने कहा हाँ बोला। खैर मुद्दे का विषय नहीं, वो छोड़ दीजिए सर, वो बहुत बड़ा बहस का विषय नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब ये करें तो सब ठीक है, वो कर दे तो बड़ी समस्या है, फिर तो इनसे डिस्कशन करना चाहिए था, इन्हें बदलना चाहिए था। लेकिन नाम पर राजनीति क्यों, ये समझ में नहीं आ रहा है। काम आदमी कह रहा है भाई नाम के लिए क्यों लड़ रहे हो, काम के लिए लड़ते तो बात होती। जी पूर्णिमा जी, मैं सिलसिलेवार तरीके से दोनों का जवाब दूंगा, चाहे प्रभात जी हों चाहे चंचल जी। सबसे पहली बात है कि चंचल जी ने कहा कि स्वरूप, मनरेगा का स्वरूप, सबसे पहली बात हमें समझना होगा कि स्वरूप का कोई भी बदलाव नहीं होता है स्वरूप में रूप बदले जाते हैं। तो आपने यदि स्वरूप का शब्द यूज़ किया है इसके लिए, मनरेगा के लिए, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और दूसरी बात है कि देश में योजनाएं जो चलती हैं वो जनता के पैसों से चलती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने योजनाओं के नाम की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग यदि हुआ है तो वह है गांधी परिवार का। तो उसमें यदि सबसे पहली बदलाव जो होना चाहिए तो महात्मा गांधी जी के नाम पे यदि होना चाहिए, तो गांधी परिवार के नाम पे इतनी सारे सैकड़ों योजनाएं, सैकड़ों ट्रस्ट आखिर अभी भी आज भी देश में चल रहे हैं, तो मुझे लगता है उसमें विरोध क्यों नहीं विपक्ष करता है। चाहे सपा समाजवादी पार्टी वाले हों चाहे वामपंथी हों, सबके सब आए और बोले कि गांधी परिवार के नाम पे आखिर क्यों। फिर दूसरी बात आती है कि 500 साल से लंबे इंतजार के बाद हम लोग कई नस्लें जो है वो तबाह हो गई, नस्लें जो है हमारे देश में विलुप्त हो गए, इंतजार करते करते रह गए। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एक देवतुल्य, मैं कहूँगा कि एक ऐसा भी प्रधानमंत्री हमारे देश में आता है, वो राम मंदिर के लंबे इंतजार के बाद हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम सनातनी आज भी हम उसके ऊपर गर्व करते हैं। ऐसी भी सरकार। अब मुद्दे पर आइए, दूसरी बात है, हम मुद्दे के ऊपर आते हैं कि ऑडिट के 2007 से लेकर के 2012 के ऑडिट के अनुसार कहें तो किस तरह का ये जो भ्रष्टाचार का कोकटेल होता था, खास करके मनरेगा की बात करें तो देखा जाए तो 10,853 करोड़ ऐसे हैं जिसमें उचित काम नहीं मिला। और पहले जो है ना, कांग्रेस के समय में फाइलें पे सड़क बन जाता था।
वो क्या कहते हैं नाले बन जाते थे, उसके बाद फिर तालाब बन जाते थे, लेकिन वो चीज़ें धरातल पे कुछ भी नहीं दिखता था। और मजदूरी के नाम पे कहा जाए तो मजदूरी के नाम पे जो विलुप्त हो गए, जो मर जाते थे, उनको भी मजदूरी मिलती थी। और ये सारा का सारा पैसा जो है कांग्रेस कार्यालय में, कांग्रेस के जो बैठे ठेकेदार, चाहे मुखिया की बात करें, चाहे सरपंच की बात करें, चाहे जिला परिषद वाले बैठे रहते थे, उनके पैसे उनके खाते में जाते थे। आज आपको नाम में बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि भगवान राम का रहे। अरे भगवान राम को जिसने काल्पनिक बता दिया उसको तो दिक्कत आएगी। वामपंथी विचारधारा को जो कार्ल मार्क्स जैसे लोगों को पूजा करते हो और इटली के भगवान को जो लोग मानते हो, उसको तो भगवान राम से बिल्कुल दिक्कत आएगी। और जब जब भगवान राम की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से आती है, मोदी सरकार की तरफ से आती है, इन लोगों का विरोध होता है क्योंकि प्रभु राम से इनको हमेशा से दिक्कत है। और आप क्या करें, प्रभु राम के पद चिन्हों पे तो चलते रहे, पद चिन्हों पे चलते रहे, वो है गांधी जी। और गांधी जी को यदि किसी ने उनके विचारों को कत्ल किया है वो तो कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि आपने प्रभु राम को काल्पनिक बताया। और जब राहुल गांधी जब कहते हैं कि राम मंदिर में जो है नाच गाने का कार्यक्रम होता है तो उस समय अपमान नहीं दिखता। कांग्रेस पार्टी आज भी अपने नीतियों में यदि सुधार नहीं करती है तो एक समय ऐसा आएगा कांग्रेस पार्टी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, लेकिन नक्शे कदम से मिट जाएगी कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों में। हेडलाइंस के बाद दूंगी प्रभात जी, 10 सेकंड हेडलाइंस के बाद दूंगी। हेडलाइंस का समय है, हेडलाइंस देखेंगे पहले, फिर उसके बाद वापस लौटते हैं। प्रभात जी बोलिएगा, फिर उसके बाद रोहन जी आपके पास में आ गए। मैं रजनीश जी को सुन रहा था, ऐसे अच्छे आदमी है। हाँ, हंसी आ रही थी आपको। इन्होंने देवतुल्य कहा, प्रधानमंत्री को देवतुल्य कहा, तो खैर इनकी गलती नहीं है, वो खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहते हैं, तो ठीक कहा, हम लोग मानते हैं, लेकिन मानते नहीं, रुकिए, अरे आप मानिए ना, मंदिर बनाइए, मौका मिले ना मैं पूजा करने के लिए भी तैयार हूँ ऐसे लोगों को। अरे आगे नाथ ना पीछे बगा कोई नहीं है ना भाई इनका। यदि किसी के लिए समर्पित है ना, तन मन धन यदि समर्पित है ना वो देश के प्रति, आम जनता के प्रति, और आप लोग किसके प्रति हैं? राहुल गांधी किसके प्रति? पूर्णिमा जी ये तो गलत बात है ना। बोलिए प्रभात जी। इन्होंने कहा, पूर्णिमा जी इन्होंने कहा, और मैं इस बात की कड़ी निंदा और घोर आलोचना करता हूं, इन्होंने कहा कि देवतुल्य मोदी जी मिले तो राम मंदिर बना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ये मोदी जी 500 साल पहले नहीं सर्वोच्च न्यायालय का आ गया था फैसला। पहली बात, शांत हो जाइए। 500 साल पहले काहे नहीं आ गया था? आपके समय में काहे नहीं आ गया था? कपिल सिब्बल को काहे खड़ा किए थे महाराज? 20 से 25 वकील काहे खड़ा कर दिए थे? तो हम लोग नहीं पूछेंगे, पूछेंगे ना, बार बार पूछेंगे नहीं सवाल, काहे खड़ा किए थे? काहे वकील सामने खड़ा किए थे? राम सेतु को आप लोगों ने क्यों, राम सेतु को आप लोग मिटाने का प्रयास नहीं किया था क्या? तो हम पूछेंगे ना। प्रभात जी सुनिए, ऐसे नहीं। प्रभात जी, महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको, सुनिए प्रभात जी, एक सेकंड रमनीश जी प्लीज, एक सेकंड। प्रभात जी मेरी बात सुनिए, महात्मा गांधी और उनके विचार इतने छोटे नहीं हैं कि उनको किसी प्रभात या पूर्णिमा मिश्रा की जरूरत पड़े उनके उन विचारों के जीवंत रहने के लिए। आप में से, हम में से किसी की जरूरत नहीं है उन विचारों के जीवंत रहने के लिए, इस बात को याद रखिएगा। और किसी का कॉपीराइट नहीं महात्मा गांधी पर, पहली बात, महात्मा गांधी के विचारों पर किसी का कॉपीराइट नहीं, ये समझ लीजिए। लेकिन महात्मा गांधी का नाम हर योजना में शामिल रहे, ये भी कहीं नहीं लिखा है साहब, ये भी कहीं नहीं लिखा है, ऐसे नहीं, ये भी कहीं। मुझे जवाब दे दीजिए, उसके बाद आप प्रश्न कर लीजिएगा। आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। तो झेलिए, अरे 10 सेकंड तो झेलिए, 10 सेकंड झेल लीजिए। अरे साहब आप इधर उधर की बात करने लगेंगे तो 10 मिनट नहीं दिखाऊंगी ना। स्वतंत्र भारत के पहले आतंकवादी के नाम में भी नाथूराम। टाइमर रख दीजिए जरा प्रभात जी के लिए, टाइमर रख दीजिए। रमनीश जी बीच में नहीं बोलेंगे, टाइमर रखेंगे 1 मिनट का। बोलिए। हमारे पास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का चरित्र है, हाँ, बस अंतर इतना ही है, ये नाथूराम वाले हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वाले हैं। ओके, तो पहली बात। और अंतिम बात, हमने जो मनरेगा दिया आप पूरा निकालिए। इन्होंने जो एक नाम दिया है ये तो उल्टा पुल्टा हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, अरबी, उर्दू सब जोड़ दिया। अरे कोई एक लैंग्वेज तो ले लो प्रभु को पढ़ो, क्योंकि रावण और मंदोदरी जब बोलेंगे तो उसमें भी राम बन जाएंगे। तो क्या रावण मंदोदरी राम है? रावण का रा, मंदोदरी का मां, बन गए राम। ऐसे होगा क्या तुकबंदी? ये तो हद हो गई पढ़ी की। और राम को इतने नीचे लेकर के नहीं आ सकते आप। लेकिन मैं अंतिम बात बोल के खत्म करता हूं।
अच्छा है कि जब तीसरे दिन नामकरण तक संस्कार आते चल आते रहा था, प्रभात जी आप बस खत्म कर- एब्रीविएशन पर तो 5 आए। सेकंड। नहीं साहब सुनिए ना 5 प्रभात जी सेकंड। प्लीज 10-10 5 सेकंड सेकंड। करते करते सर 3 मिनट 5 4 सेकंड, मिनट हो बस गए 5 सर। सेकंड। नहीं प्लीज अच्छी सर बात बोलूंगा, प्लीज पूर्णिमा जी, नहीं तकलीफ अच्छी नहीं बात होगी ही आपको। बोलिए ना आप। मेरे को अच्छी बात अभी सबसे ये लगी कि कम से कम आज जब मैं चौथे दिन इस पर बहस कर रही हूं तो आप लोग राम में RAM की एब्रीविएशन तो समझ में आई आप लोगों को। 2 दिन से पूछते पूछते थक गई थी मैं कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कि आपको इसमें राम क्यों नजर आ रहे हैं। आप इसकी एब्रीविएशन जब पर जाइए ना, चारों पर उनके भाइयों पास का जवाब नहीं पूर्णिमा जी था। रोहन जी नामकरण हैं क्या? संस्कार चल रहा था तो भगवान राम के बारे में नहीं बोला महर्षि ठीक है। वशिष्ठ ने। महर्षि वशिष्ठ ने भरत के बारे में कहा कि विश्व भरण पोषण कर जोई तासु नाम रोहन भरत जी होई। हैं। ये लोग कुपढ़ लोग हैं, ठीक है। अनपढ़ लोग रोहन हैं, जी। कहां फंसे हुए हैं पूर्णिमा जी के चक्कर में। रोहन जी ये ऐसे मूल ही सवाल बोलेंगे। अभी भी एक है सर, मूल सवाल एक ही है। आप कुछ कर लीजिए और आप बेहतर बना लीजिए योजना को, लेकिन नहीं, आप कितना भी जो जमीन करना पर है आप सो लोग नरेटिव उतार लगाना पाए लगा इसको लीजिए, लोग और समझ आगे रहे हैं, कितना चंदा अरे चोर प्रभात है, जी मुझे मेरा वो सवाल चोर पूछ लेने है, दीजिए ना चंदा जिनसे चोर पूछना है। राम के आप ही नाम पर बोलते चोरी रहिएगा किया क्या सर? इसने। तब से सम्मान से मैं राम के आपको नाम बोल पर रही हूँ, चोरी आप की इंटरप्ट है। करने से नहीं रुक रहे सर। सवाल दूसरे से है, आपको बीच बीच में बोलना है। आप कह रहे हैं आपके सोचने से नहीं होगा। आप देख अरे नहीं तो है ना मैं तो पूर्णिमा जी। अपना काम करूंगी ना, कि वो भी आपसे आप पूछ देश कर नहीं करूं है या ना। राहुल गांधी सोनिया गांधी कहेंगे तब नहीं, करूंगी। आप देश नहीं है। ये आप मैं भी आपको नहीं बता है, रहा हूं। आप भी नहीं है। मुझे अपना काम करने दीजिए जो आप करने के बिल्कुल लिए नहीं बैठी हूं। हूं। बिल्कुल रोहन नहीं जी हूं। टाइमर रख रही हूं। सवाल ये कि अगर पिछले समय में जब आप इस योजना के लिए काम कर रहे थे अगर धरातल पर वैसे नहीं उतरी तो आगे कैसे उतरेगी? इस बात की गारंटी उस नाम में है, लेकिन गारंटी है असल में या नहीं है? बिल्कुल टाइमर गारंटी है। रखेंगे। बहुत आपने अच्छा सवाल। देखिए पूर्णिमा जी, डिबेट सार्थक होनी चाहिए और जैसे ही विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होता है वही कहीं पे और चले जाते हैं, हो हल्ला करने लगते हैं। अरे भाई आप मुद्दे पे बात करिए ना। आपको नाम से प्रॉब्लम है या इसके मुसद्दे से प्रॉब्लम है, पहले आप वो निश्चित करिए। क्योंकि आप कुछ ढूंढ नहीं पा रहे हैं इसलिए आप नाम पे जा रहे हैं, और नाम पे भी आप फेल इसलिए हो रहे हैं कि महात्मा गांधी की आत्मा हे राम थी, उसको मारने वाले तो आप हैं, उसको काल्पनिक करने वाले। खैर ठीक है उसमें मैं नहीं जाऊंगा पूर्णिमा जी, मुख्य मुद्दे पे आता जवाब हूं। सर, प्लीज। पहला जो सवाल पूछा गया कि 60 दिन तक, देखिए इनकी मानसिकता कितनी नकारात्मक है। यह कहा गया कि जो बुआई का टाइम होता है वो 60 दिन तक इस योजना में काम नहीं मिलेगा। उसके 2 पर्पस है। पहली बात, जो हमारे जो किसान होते हैं उनको अगर लेबर नहीं मिलेगी, अगर वो लोग अगर तीसरी योजना में है तो उनको लेबर सस्ती नहीं मिलेगी, और अगर रेट बढ़ गए तो वो सारी जो महंगाई है, जो मुद्रास्फीति की दर है, वो इंक्रीज होगा। क्योंकि किसानों को हमको सस्ते दर पे लेबर मिल जाए तो ये प्रावधान किया गया। दूसरी चीज, अगर 125 दिन की गारंटी है और प्लस ये 60 दिन, क्योंकि ये 60 दिन ऐसे होते हैं जहां पे डिमांड लेबर की ज्यादा होती है, उनको काम मिलता है। तो जो लेबर को, जो मनरेगा में 100 दिन की थी, यहाँ पे करीब 185 डेज की उसको जो एम्प्लॉयमेंट की गारंटी है। तीसरी बात जो मैं आपको मुख्य मुद्दे पे आ रहा हूं, अगर आप ये प्रावधान देखेंगे मनरेगा का तो 24-25 में 7.61% सिर्फ इतने लोगों को ही 100 दिन का काम मिला, क्योंकि इस योजना में ये गारंटी नहीं थी कि 100 दिन का देना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर किसी को 125 दिन का काम नहीं मिलेगा तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सरकार अपने आप को इंप्लीमेंटेशन में बांध रही है कि नहीं, अगर हम 100 दिन नहीं कर पाएंगे तो अब नहीं चलेगा मनरेगा की तरह कि चलेगा चलो हो गया नहीं हुआ क्या करें। नो, सरकार खुद को बांध रही है कि हम 125 दिन का हमको देना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है, मैं क्लोजिंग कमेंट की तरफ। ओके चंचल जी आपका समय है, और अगर प्रभात जी यूं ही बोलते रहेंगे आपका समय चला जाएगा, मुझसे मत कहिएगा बात। चंचल जी बोलिए। मुझे पता है। अरे बताएंगे ना चंचल जी, झूठ बोल रहे हैं। चंचल जी बोलिए। ये 233 में चल रही है, बात को निपट ले। देखिए पूर्णिमा जी, देखिए रोहन जी ने एक बात कही कि 60 दिन की बात जो जिक्र किया इन्होंने। अब जरा इनकी नियत देखिए। मैं सवाल इनकी नियत के ऊपर है, क्योंकि जो 100 डेज की गारंटी थी, इनके सरकार में केवल 3% लोगों को दे पा रहे हैं 100 दिन का रोजगार। तो ये बताओ 125 दिन में कहां देने वाले हैं? तो ये झूठे लोग हैं, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वाले लोग हैं, और अपने सारे कुकर्मों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे जाके छुप जाते हैं। इनका इतिहास रहा है मैडम। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कि बीबी जी राम जी लिखा है, तो आप सोचो विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप ये बताओ कि किस बात की गारंटी भाई, जो अभी दे रहे थे 100 दिन का, उसमें तो आप दे नहीं पाए। 125 दिन कहां से दे पाओगे आप? पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कही थी, 40 मिनट में नहीं बता पाए तो ये 400 दिन में नहीं बता पाएंगे। मैडम सुनिए, मुझे आपने 30 सेकंड दिया, इनको आपने 60 सेकंड दिया था। सर मेरे पास समय, समझिए ना नहीं, सर, सुनिए ना, जो अब इस बात पे लड़ लीजिए। क्या करूं प्रभात जी को यहाँ से अब मैं कुछ बोलूंगी तो सुनेंगे तो है। पैसे लाएगी कहां से?
वैसे भी आप जानते हो कि हाँ। केंद्र सरकार के पास आय के कई सारे स्रोत चलिए हैं। आप ठीक राज्य है, सरकारों के आपने पास पैसे की सीमित बात कर स्रोत दी हैं। तो मैं यहीं तो खत्म करती बीजेपी हूँ। कहीं ना कहीं मैं यहीं खत्म मनरेगा को करती हूँ। खत्म करने की इनको पूरी अपने कोशिश 60% कर रही की है। और ये चिंता महात्मा करने गांधी दीजिए, पूर्णिमा जी, इनको अपने 60% महात्मा की चिंता गांधी से करने दीजिए, नफरत करने आप वाले अपने लोग 40% इनकी सोचिए नफरत कहाँ इस से लेवल लाइएगा। पे है कि इनको 60 नाथूराम का गोडसे सोचने को दीजिए पूजने सर, वाले आप लोग 40 की हैं। चिंता मन ही करिए मन कहाँ से नाथूराम गोडसे को लाइएगा। पूजने वाले लोग। ठीक है, क्योंकि अब 40% आपको देना है तो सोचिए 40 आप कहाँ से लाइएगा। इनको 60 की चिंता करने दीजिए, ये अपना देखेंगे कि पैसे 60% के कहाँ से लेकर आएंगे। पूर्णिमा जी, ये शुक्रिया आप पूर्णिमा जी। सभी का, प्रभात पूर्णिमा जी जी, कितना शुक्रिया आपका भी, चंचल जी, प्रभात जी थोड़ा मुस्कुराइए, अच्छे लगते हैं मुस्कुराते हुए। रोहन जी आपका भी शुक्रिया, रमनीश जी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए।